अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो मज़ीद क्वेश्चंस जो रहते हैं इस एक्सरसाइज में उनको मैं कवर कर रहा हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको जस्ट कंसंट्रेट करना है ताकि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें कुछ रेशनल नंबर्स गिवन है, उनको नंबर लाइन पे जो है रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे उनको जाहिर करना है, नंबर लाइन पे उनको पॉइंट आउट करना है। तो इससे पहले 8वीं क्लास में आपने इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया होगा नंबर लाइन पे। तो आज इस वीडियो में हमारे पास इंटीजर्स नहीं है बल्कि रेशनल नंबर्स है, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो पहले जो दो रेशनल नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो उनमें से पहला है 8/10 और दूसरा है -8/10। तो नंबर लाइन आपको पता है कि सिंपली एक लाइन है, उसके सेंटर पे यानी कि बीच पे 0 है और राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर्स है। अब जब भी आप रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो दो जो हमारे नंबर्स है यानी कि होल नंबर्स है उनके बीच में आप पार्ट्स करोगे, यानी कि उनके आप हिस्से करोगे, उनको आप तकसीम करोगे, उनको आप बांटोगे पार्ट्स में। तो किस तरह से मैंने जो है ना पार्ट्स किए हैं, तो ये हो गया 0, तो ये हो जाएगा 1/10, ये होगा 2/10, ये 3/10, ये 4/10, ये 5/10, ये 6/10, ये 7/10 और ये जो P1 पॉइंट जो है इस पॉइंट पे आ जाएगा प्लस का 8/10। यानी कि 0 और 1 के बीच में हमने पार्ट्स किए हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो उसमें पहली जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रही है किस रेशनल नंबर को, 1/10 को, फिर उसके बाद 2/10, फिर उसके बाद 3/10, फिर उसके बाद 4/10 एंड सो ऑन। लास्ट में जो है हमें P1 जो पॉइंट है वहाँ पर हमें जो रेशनल नंबर मिला है ऑन राइट साइड, क्योंकि राइट साइड पे प्लस के नंबर्स होते हैं 0 की राइट साइड पे, तो वो मिला 8/10। इसी तरह से अगर आप 0 के लेफ़्ट साइड पे आप मूव करोगे तो वहाँ पर नेगेटिव नंबर्स यानी कि माइनस के नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा -1/10, ये होगा -2/10, ये पॉइंट होगी -3/10 और जब इस पॉइंट पे पहुंचोगे, दिस इज़ द P पॉइंट, वहाँ पर कौन सा रेशनल नंबर है, इट इज़ -8/10। तो नीचे मैंने लिखा है पॉइंट्स P1 एंड P2 रिप्रेजेंट 8/10 एंड -8/10 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में जो रेशनल नंबर्स है, एक है 1 होल 1/4 और दूसरा है -1 होल 1/4। तो नंबर लाइन आप कुछ इस तरह से बनाओगे, उसके सेंटर पे उसके बीच पे होगा 0, राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर्स। तो यहाँ पर आप चेक करो 0 और 1 के बीच में मैंने 4 पार्ट्स किए, यानी उसके 4 हिस्से किए। तो इस हिसाब से ये हो गया 0, ये क्या होगा, इट वुड बी, ये हो जाएगा 1/4, उसके बाद ये होगा 2/4, ये होगा 3/4 और ये होगा 4/4 यानी कि 1। तो 1 ये हो गया। उसके बाद 1 के बाद जो नंबर्स होंगे वो होंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी कि 1 होल 1/4, फिर होगा 1 होल 1/2, फिर होगा 1 होल 3/4। तो इस हिसाब से ये जो पॉइंट है P1, दिस गोना रिप्रेजेंट 1 होल 1/4 प्लस का है, तो इस हिसाब से ये आ गया राइट हैंड साइड पे। अब दूसरा जो -1 होल 1/4 है वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये पार्ट कौन सा होगा, ये पॉइंट जो होगी दैट वुड बी -1/4, ये होगी -2/4, ये होगी -3/4, ये हो जाएगी -4/4 यानी कि -1, और ये जो पॉइंट है दिस इज़ -1 होल 1/4। तो इस हिसाब से हमारे पास दो जो रेशनल नंबर्स थे उनको हमने रिप्रेजेंट किया, उनको हमने लोकेट किया, किस पे लोकेट किया, ऑन द नंबर लाइन।
उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ में जो गिवन है दैट इज़ 2/3 और सिक्स्थ में है -2/3। सिमिलरली उसी तरह से आप नंबर लाइन बनाओगे, 0 जो होगा वो सेंटर पे यानी कि बीच में होगा, राइट साइड पे प्लस के नंबर्स और लेफ़्ट साइड पे माइनस के नंबर्स। अब यहाँ पर 1, 0 और 1 के बीच में जो है ना मैंने 3 पार्ट्स किए हैं। तो ये जो 0 है तो ये पार्ट होगा 1/3 और ये जहाँ पर P1 पॉइंट है यहाँ होगा 2/3 और ये जो पॉइंट है दिस इज़ ऑफ 3/3, ठीक है। और आगे होगा 4/3 इस तरह से, यानी कि पॉइंट्स को जो है उनको मैंने लोकेट कुछ इस तरह से किया है। पहली जो पॉइंट है दैट इज़ 1/3, दूसरी होगी 2/3, फिर तीसरी होगी 3/3, फिर आगे 4/3, फिर आगे 5/3 इस तरह से। तो ये जो P1 पॉइंट है दिस गोना रिप्रेजेंट 2/3 प्लस का, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो P2 पॉइंट है दिस गोना रिप्रेजेंट -2/3। तो नीचे मैंने लिखा है पॉइंट्स P1 एंड P2 रिप्रेजेंट 2/3 एंड -2/3 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कर लिया उसमें हमें नंबर्स गिवन थे, रेशनल नंबर्स गिवन थे, उनको रिप्रेजेंट करना था, उनको हमें जाहिर करना था नंबर लाइन पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर्स है उनकी लिस्ट जो हम बना सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो अब ये है कि 1 और 2 के बीच में देयर आर मेनी रेशनल नंबर्स, यानी कि बहुत सारे जो है वो रेशनल नंबर्स है। अब आप 1 और 2 के बीच में जब आप स्टार्ट करोगे, लेट सपोज अगर एक बच्चा जो है वो स्टार्ट करता है 1.01 से, तो उसको मैं कहूँगा कि 1.01 जो है इससे कम 1.001 है, 1.001 है। तो उसको जो है ना 1.001 से एक शुरू करता है, तो उसको जो है ना तीसरा बच्चा जो वो कहता है कि 1.001 से 1.001 छोटा है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब आप रेशनल नंबर्स को लिस्ट करोगे तो लिस्ट करने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट यानी कि शुरुआती जो पॉइंट है उसका पता होना चाहिए, और जब शुरुआती पॉइंट का पता होगा तो आप आगे जो है ना वो चल पाओगे और जो रेशनल नंबर्स है उनको लिस्ट कर पाओगे। तो एक बच्चा जो है वो स्टार्ट कर रहा है 1.01 से, और दूसरा कर रहा है 1.001 से, तीसरा कर रहा है 1.001 से। तो इनमें से जो है ना यानी कि किसी की भी स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं है। जब आप लिस्ट करोगे, सीधी सी बात है, तो उसमें आपकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो सबकी एक होनी चाहिए। अगर लेट सपोज मैं आपको कहूँ 1 और 10 के बीच में नेचुरल नंबर्स जो है वो लिस्ट करो, तो सारे बच्चे जो है ना वो करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 1 और 2 के बीच में जो रेशनल नंबर्स हमें लिस्ट करने हैं, तो 1 के बाद जो नंबर आता है वो 1.01 अगर लेट सपोज मैं लूँ, दूसरा लेता है 1.001, तीसरा लेता है 1.001, चौथा लेता है 1.401। यानी कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसलिए हम कहेंगे कि दो जो हमारे नंबर्स है यहाँ पर 1 और 2 है, उनके बीच में हम रेशनल नंबर्स जो है उनको लिस्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आंसर लिखा है नो वी कांट लिस्ट रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 एंड दीज आर न्यूमेरियस। अब बहुत सारे रेशनल नंबर्स है और उनकी स्टार्टिंग पॉइंट का हमें नहीं पता कि कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, और जब स्टार्ट का नहीं पता तो सीधी सी बात है आप लिस्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। यानी कि हमें रीज़न देना है, हमें ये सबब देना है कि ये जो पाई है, पाई आपको पता है कि ये रेशो है सरकमफेरेंस टू डायामीटर, और ये पाई जो है वो इरेशनल नंबर क्यों है उसका हमें बेसिकली रीज़न देना है। तो थ्योरी में मैंने कुछ क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। एज वी नो दैट सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो है वो बराबर है पाई टाइम्स द डायामीटर ऑफ सर्किल। यानी कि सरकमफेरेंस जो है वो बराबर है 2πr, और उसमें आपको पता है कि 2r जो है वो बराबर है डायामीटर के। तो हम कह सकते हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो है वो बराबर है पाई टाइम्स द डायामीटर। And there is no any exact and accurate value of pi that actually measures the circumference exactly.
यानी कि पाए की कोई भी एग्जैक्ट या एक्यूरेट वैल्यू नहीं है जो इस फार्मूला के थ्रू सर्किल का जो सरकमफेरेंस जो है उसको एग्जैक्टली यानी कि पूरा जो है उसको नाप सके। अब किस तरह से है इसको फिगर के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल में है दिस इज द डायामीटर। डायामीटर आपको पता है कि एक कार्ड है जिसकी एंड पॉइंट्स जो वो सर्किल पे होती है और वो सेंटर में पास होता है। अब फ़र्ज़ करें ये डायामीटर जो है ये हम जितनी डायामीटर की लेंथ है इतना जो है हम एक धागा लेते हैं, एक थ्रेड लेते हैं और उस थ्रेड को जो है आप रेप करोगे, यानी कि डायामीटर की जो नाप है उतना आप धागा लो और उसको जो है रेप करो सर्किल पे इन ऑर्डर टू मेजर द सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो जो लेट सपोज अगर आप एक बार जो है उसको रेप करोगे तो वो यहाँ से लेकर फ़र्ज़ करो इतना आ रहा है। दूसरी बार आपने जो है ना उसको रेप किया तो यहाँ से लेकर इतना आ रहा है। तीसरी बार आप रेप करोगे तो लेट सपोज यहाँ से लेकर इतना आ रहा है। अब आगे जो है डायामीटर के आप जो है पार्ट्स लोगे, यानी कि उसको हिस्सों में लोगे, पॉइंट 1, 0.2 इस तरह से आप लोगे। तो यानी कि आप जितना भी लो, यानी कि 0.14 तक भी लोगे, डायामीटर की जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 3.14। तो 3.14 तक लोगे तब भी जो है ना लेट सपोज ये जो धागा जो हमने लिया था डायामीटर की लेंथ का वो 3 बार हमने उसको जो है ना रेप किया, यानी कि उसको जो है ना कवर किया, WRAP रेप, उसको हमने कवर किया धागे की मदद से जो है ना उसको कवर किया सर्किल को एक बार, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, फिर हमने डायामीटर के जो है ना पार्ट्स लिए यानी कि हिस्से उसके लिए। जब आप 3.14 जो पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लेते हैं वो लेते हैं 3.14, 22/7 और 3.14। तो जब आप 3.14 पाई की वैल्यू लोगे तब भी जो है ना आपका जो सर्किल है उसका कुछ जो है ना पार्ट जो है वो रह जाएगा। तो इसमें ये जो है ना क्लियर हो चुका कि पाई की वैल्यू जो है वो तो एक तो एक्यूरेट नहीं है और एग्जैक्ट नहीं है। जो हम पाई की वैल्यूज़ लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है। और ये भी क्लियर हो चुका कि पाए की जो वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद हमारे जो डिजिट्स होंगे वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स हमारे कंटिन्यू होंगे, जारी व सारी होंगे। उसके साथ जो है डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो नॉन रिकरिंग होंगे यानी कि उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी। तो इसी वजह से जो है ना पाए की हम कोई भी वैल्यू लें क्योंकि डेसिमल के बाद जब आपके डिजिट्स जो है वो जारी व सारी है तो हम जो है ना एग्जैक्टली जो है ना जो सर्किल का जो सरकमफेरेंस है उसको मेजर नहीं कर सकते। यानी कि आप डेसिमल के बाद आप 3.14 आगे भले 4-5 डिजिट भी लो फिर भी सर्किल का जो है ना माइन्यूट हिस्सा जो है ना वो रह जाएगा उस की मदद से, यानी कि जो डायामीटर की मदद से उसको जो है ना हम रेप कर रहे हैं उसकी मदद से, यानी कि सर्किल का कुछ पार्ट जो है वो रह जाएगा। जब रह रहा है तो यानी कि हम जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जो है उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पाए जो है उसकी कोई एक तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और पाए की जो वैल्यूज़ हम लेते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ लेते हैं। और जो पाए की जो वैल्यू होगी, क्योंकि जो ये जो फार्मूला है इसके थ्रू सर्किल का जो सरकमफेरेंस है वो एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो इसमें ये क्लियर हो चुका कि पाए की जो वैल्यू होगी उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे यानी कि जारी व सारी होंगे और उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी। इसी वजह से हम जो सर्किल का जो सरकमफेरेंस जो इस फार्मूला के थ्रू 2πr के थ्रू जो नापते हैं यानी कि मेजर करते हैं वो एग्जैक्टली नहीं आएगा, यानी कि उतना उसका जो है ना छोटा सा पार्ट जो है वो भी रह सकता है। अगर इतना लेट सपोज पार्ट जो उसका रह रहा है तो इसका मकसद ये है कि पाए डायामीटर तो जो है ना डायामीटर को तो हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं और डायामीटर की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्ट होगी, जबकि जो पाए जो है ना उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। इसकी वजह से सर्किल का जो सरकमफेरेंस जो है उसको हम एग्जैक्टली इस फार्मूला के थ्रू जो है ना वो मेजर नहीं कर सकते, यानी कि उस सरकमफेरेंस का कुछ पार्ट माइन्यूट सा हिस्सा जो है ना वो रह जाएगा क्योंकि पाए की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है और पाए की जो वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स जो हमारे जारी व सारी है और उनमें जो है कोई एक तो नई रिपीटेशन है और नई जो है वो डिजिट्स जो है वो कहीं पे टर्मिनेट होंगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 द लास्ट वन, नंबर 1 में क्या है, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब 5/7 आपको पता है कि a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर a और b जो है दोनों इंटीजर्स है और b जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस हिसाब से 5/7 जो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, मिसाल जो है वो रेशनल नंबर का है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने टिक नहीं किया। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। एग्जैक्टली पाई खुद जो है वो एक इरेशनल नंबर है, और पाई की जो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज लेते हैं 22/7 या 3.14, ये दोनों जो है बेसिकली रेशनल नंबर्स है, और पाई इटसेल्फ जो है एक वो रेशो है सरकमफेरेंस टू डायामीटर। उसके बाद तीसरा क्या है, 0.31591, आगे डिजिट्स कंटिन्यू है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल के बाद जो ये जो 5 जो डिजिट्स गिवन हैं, इनमें से आप चेक करो कि यहाँ पर जो है ना कोई भी रिपीटेशन जो है ना वो नहीं हो रही, तो सॉरी जो है ना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहे, और नहीं जो है ना उनकी कोई नॉन टर्मिनेटिंग तो है और उनमें नहीं कोई रिपीटेशन हो रही, तो इसलिए कहेंगे ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, यानी कि सही है ये। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि 1 आ रहा है, लास्ट में ये 1 है, तो 1 से मे भी पॉसिबिलिटी है कि रिपीटेशन हो, आगे डिजिट जो है वो फिर से आपको 5 9 मिले, उसके बाद इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसको मैंने चेक नहीं किया, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उसके बाद फोर्थ में है 0.123, और 3 पे जो है वो बार है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन हमारे वो है जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट या डिजिट्स जो है वो रिपीट होंगे, और जो डिजिट रिपीट होगा उसके ऊपर जो है ना हम बार के सिंबल यूज़ करेंगे। तो 3 बार का मकसद ये है कि डेसिमल के बाद 3 जो है वो रिपीट होगा, यानी कि 0.12333 आगे कुछ इस तरह से है, तो ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है 1/3 एंड 2/3 लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। 1/3 और 2/3 ये हमने नंबर लाइंस में जो है ना आपको मैंने सिखाया, ये जो है दोनों जो है बेसिकली रेशनल नंबर्स है, और ये लाई कर रहे हैं किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 1/3 और 2/3 0 से बड़े हैं और 1 जो है उससे कम है, ये दोनों नंबर्स। उसके बाद 6 में द लास्ट वन, 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। 1/√3 आपको पता है कि ये a/b की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि a और b इंटीजर्स है, और आपको पता है कि इंटीजर के सेट में √3 नहीं आता, खाली प्लस का 3 आता है या माइनस का 3 आता है। तो इस हिसाब से ये 1/√3 जो है वो एग्जाम्पल नहीं है, मिसाल नहीं है, किसका, रेशनल नंबर का मिसाल नहीं है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि a/b की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चन देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।